जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी लोग जब मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो कक्षा 10 में आएंगे और वो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो प्यारे बच्चों वो सभी लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि किसी का बैच लें कि ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े। तो आप सभी लोग हो जाइए निश्चिंत। आप सभी लोगों को एकदम फ्री में हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो जाइए मत, एकदम अंत तक आप लोग देखिए, आपको एक ही वीडियो से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के एकदम बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मतलब साइंस पूरा करके मतलब आपको देंगे, और इसके बाद मैथ भी आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक से सिखा के ही भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहिए। आज आप लोगों को आज आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है बायोलॉजी। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पे बात समझ लीजिए। तो आज का जो पहला चैप्टर है आपका, तो चैप्टर 5 है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा अपनी साइंस में, तो जो चैप्टर 5 है मतलब लेसन 5 है, ये क्या है भैया, पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर किसका है? जैव प्रक्रम। यहाँ पे जो कि बायोलॉजी का यह पहला चैप्टर है, मतलब चैप्टर जो 5 है ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है, और ये पहला वीडियो है। आप इसी मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग को निरंतर वीडियो मिलती रहेगी और अपनी नोट्स भी बढ़िया से बना सकते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, वे सभी प्रक्रम वे सभी प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब हमारे शरीर की ऐसी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से हमारी शरीर की क्या करती हैं? सुरक्षा करती है, हमारे शरीर की वृद्धि करती है, या हमारे शरीर में टूट फूट जाता है तो उसकी क्या करती है? मरम्मत करती है। तो इसी को अगर मान लीजिए ये सम्मिलित रूप से हमारे शरीर में क्या करती है? अनुरक्षा का कार्य करती है, मतलब रक्षा का कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब यही है कि हमारे शरीर की ये क्या करती है? रक्षा करती है या सुरक्षा करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या चीजें आती है, तो जैसे करके आप लोग देख लीजिए। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है जो हमारे शरीर में होती है। तो इसमें आता है भैया पोषण आता है, और क्या आता है भैया? श्वसन आता है। श्वसन के बाद प्यारे बच्चों इसमें क्या आएगा भैया? परिवहन आता है। परिवहन, या इसी को हम लोग परिसंचरण भी कहते हैं। और इसमें लास्ट क्या आता है भैया? उत्सर्जन आता है। ये हमारे शरीर में क्या है? जैव प्रक्रम के भाग हैं, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर 5 है ना, जब आप पोषण पढ़ लेंगे, श्वसन पढ़ लेंगे, परिवहन पढ़ लेंगे और उत्सर्जन पढ़ लेंगे, तो ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख जाइए। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? पोषण के बारे में। किसके बारे में आप सबसे पहले सीखेंगे? पोषण के बारे में। तो पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब पोषण होता क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पोषण होता क्या है। तो जीवों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं वह क्रिया
वह क्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। तो उसे पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जान जाइए, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, तो उसे पोषण कहते हैं। या तो आप इसकी एक और डिफिनेशन बता सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? जीवों द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया, मतलब जीवों द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है भैया, पोषण कहलाती है। तो मतलब जीवों के द्वारा पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है भैया? पोषण कहलाता है। मतलब आप सभी लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद उससे जो आपको पोषक तत्व मिलते हैं और उस पोषक तत्व को हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर में प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को पोषण कहते हैं। अब पोषण के प्रकार देख लीजिए, तो पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ पे मतलब अगली हेडिंग आप लोग लिखिएगा, पोषण के प्रकार। तो भैया क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो भैया पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। मतलब पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अब पहला प्रकार क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे पहला प्रकार है क्या? स्वापोषी पोषण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वापोषण भी कहते हैं। स्वापोषण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा यहां पे क्या है भैया? दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो भैया पोषण के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। एक क्या होता है? स्वपोषी पोषण, और एक क्या होता है? विषमपोषी पोषण। आइए हम लोग जानते हैं अब इसके बारे में, स्वपोषी पोषण होता क्या है और विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं स्वपोषी पोषण होता क्या है। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। किसके बारे में? स्वपोषी पोषण। अब भैया स्वपोषी पोषण को तो आप लोग जान ही गए हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों?
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो स्वपोषी पोषण आप लोग पहले ऐसे समझ लीजिए जिससे आप लोगों को याद रहे। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपना भोजन स्वयं का मतलब है वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होंगे, मतलब वो अपना भोजन कच्ची सामग्री का प्रयोग करके स्वयं बनाते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। लेकिन अब आप लोगों के मन में यह विचार आया होगा कि सर हमारे घर में भी तो हमारी सिस्टर है, मम्मी है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भोजन पका करके खाते हैं, तो वो भोजन हम लोग कहाँ से लाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, ये हम सभी लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम सभी लोग पौधे से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग किस पे निर्भर हैं, पौधे पे निर्भर है। तो हम लोग स्वपोषी नहीं है। ऐसे पोषण हमको देखना है जो अपने से भोजन बना करके अपना मतलब जीवन यापन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसकी परिभाषा कैसे देंगे, अब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए, तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। एकदम बेहतरीन सी परिभाषा है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। या तो आप यह भी कह सकते हैं वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, स्वपोषी पोषण कह सकते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। आइए अब इसमें मतलब कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद रखिएगा, बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भैया लिख लीजिएगा, हरे पेड़ पौधे। तो भैया जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो नील हरी शैवाल होता है, नील हरी जो शैवाल होता है, ये भी क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। याद कर लीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। अब आप लोग देखिएगा दूसरा क्या है भैया, दूसरा है विषम पोषी पोषण। दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण। अब यहाँ पे भैया विषम पोषी पोषण क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, तो वह पोषण जिसमें जीव जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी, मतलब वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, मतलब किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी बता सकते हैं, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण है इसका तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जो विषम पोषी पोषण है ना,
इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, मतलब इसके टाइप्स होते हैं। आइए इसके टाइप्स पहले जान लेते हैं और उन्हीं टाइप्स में हम इसके क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे, जो कि किसका एग्जाम्पल होगा, विषम पोषी पोषण का ही एग्जाम्पल होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो भैया विषम पोषी पोषण के कितने टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं और एक ही बार में आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी क्या कर सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, सभी बच्चों को ये डर रहता है कि सर बायोलॉजी तो हमारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं जाती है, हमको बायोलॉजी याद भी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को एकदम से डर लगा रहता है कि बायोलॉजी हम नहीं लेंगे भैया, दूर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक साथ हमारे मतलब एक बार हमारे साथ पढ़ लीजिए ना, बायोलॉजी के आप फैन बन जाओगे कि बायोलॉजी ही सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया समझ में आती है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में, तो विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, विषम पोषी पोषण के प्रकार, विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो यहाँ पे विषम पोषी पोषण के जो प्रकार होते हैं ना, तो भैया विषम पोषी पोषण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे, विषम पोषी पोषण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। अब भैया 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो भैया पहला प्रकार यहाँ पे क्या होता है, तो पहला प्रकार है यहाँ पे आप लोग जान जाइए, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण पहला प्रकार का भाई क्या है, परजीवी पोषण। अब परजीवी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। अब हमारे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना, वो लोग भी जरा सीख जाइएगा, बस थोड़ा सा ही अंतर है। पैरासाइट न्यूट्रिशन इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भैया, पैरासाइट न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो भैया इसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो पहला प्रकार क्या हो गया, परजीवी पोषण। अब भैया परजीवी पोषण क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, वह पोषण जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहकर इसे बिना मारे इससे भोजन प्राप्त करता है ना, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे हमारे खोपड़ी के ऊपर क्या होता है भाई, जू होता है, और जू हमको बिना मारे हमसे भोजन प्राप्त करती है। तो भैया जू जो भोजन कर रही है ना, इस प्रकार का जो भोजन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। और जो हमारे खोपड़ी में जू है ना, उसको कौन सा जीव बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी जीव बोलते हैं। इसी प्रकार आप लोग देखिएगा, बम्बूल के पेड़ में या बैर के पेड़ में एक मतलब एकदम बढ़िया सा एकदम रंग बिरंगा हरे रंग का क्या होता है, पौधा होता है, जिसको अमर बेल कहते हैं। हमारे देसी वाले बच्चे भैया जान जाइएगा ना, उसको अमर बौरिया कहते हैं। तो अमर बौरिया क्या होता है, दूसरे पौधे के ऊपर रहेगा और उसको बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए फिर चलते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो भैया परजीवी पोषण की परिभाषा आप कैसे देंगे, तो यहां पे बताइएगा, वह पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहकर उसे बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, वह पोषण जिसमें जीव मतलब एक जीव हुआ किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहकर उसे बिना मारे, उसको मारेगा भी नहीं, उससे भोजन प्राप्त करेगा, बस मतलब फायदा लेता रहेगा, उसको मारेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मार देंगे ना तो हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो भैया उसको मारेगा नहीं, बस उससे भोजन प्राप्त करेगा। तो ऐसा पोषण क्या कहलाता है,
परजीवी पोषण कहलाता है। एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। तो वह मतलब देखिए एक जीव है, ये दूसरे जीव को ऊपर रहेगा और इसको मारेगा नहीं, इससे भोजन प्राप्त करेगा। तो यही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। तो इसमें जैसे करके आप लोग लिख लीजिए क्या चीजें आएंगी। तो इसमें भैया जैसे करके सबसे पहले आप लोग जाने गए जू, जू के बाद आप लोग लिख सकते हैं खटमल, जो कि 4 पाई में होता है, अब नहीं देखने के लिए मिलेगा, पहले होता था खटमल। फिर इसके बाद भैया क्या देंगे आप एग्जाम्पल, अमरबेल, क्या देंगे, अमरबेल। फिर इसके बाद भैया क्या होता है, एक होता है भैया फीता कृमि। अब कहेंगे सर जी ये फीता कृमि क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये छोटे बच्चों के हाथ में हो जाता है फीता कृमि। तो ये एकदम ऐसा लगता है सेवई का जैसा होता है ना, तो इसी को फीता कृमि कहते हैं, आंत में होता है और बिना हमारे भोजन प्राप्त करता है। तो जब आंत में हो जाएगा ना तो बड़ा दिक्कत होता है पेट में। तो भैया यहाँ पे बात समझिए, इसको फीता कृमि कहते हैं। तो मतलब ये शरीर के अंदर होता है और जानवरों के बच्चों में भी हो जाता है ना, तो घर वाले कहेंगे यार पेट में कुछ दिक्कत है, दवा देते हैं तो एक सफेद रंग का निकलता है, जिसको आप लोग देसी भाषा में क्या कहते हैं, पतेरुआ कहते हैं। तो वही होता है भैया फीता कृमि, मतलब मानव में होता है, उसी का मतलब क्या होता है, मतलब वंश का होता है, उसमें जानवरों में दूसरा होता है, मानव में दूसरा होता है। तो फीता कृमि कह सकते हैं, आदि कह दीजिए भैया, और भी हैं लेकिन आदि कर दीजिए। तो इतना उदाहरण आप लोग याद कर लेंगे। तो ये भैया विषम पोषी पोषण का पहला प्रकार है, जिसे आप लोग परजीवी पोषण कहते हैं। तो इतना याद कर लीजिए। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब भैया दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा भैया मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या है, मृतोपजीवी पोषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी पोषण। तो आइए हम लोग जानते हैं किसके बारे में, मृतोपजीवी पोषण के बारे में। तो आप लोग देखिए मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो भैया दूसरा प्रकार, पहला प्रकार तो आप लोग देख चुके हैं, दूसरा प्रकार क्या होता है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्राफाइट, सैप्राफाइटिक भैया देख लीजिएगा थोड़ा सा, सैप्राफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब यहाँ पे भैया मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो भैया वह पोषण जिसमें जीव मृत शरीर से, मतलब कोई जीव जो मर जाता है तो आप लोग देखिएगा ना 2-3 दिन के बाद गायब हो जाता है। जब वो 2-3 दिन के बाद गायब हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि वो कहाँ चला जाता है। तो भैया उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं और उसको क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, और इसी प्रकार का पोषण जो कहलाता है वो मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। तो सुनिए, तो वह पोषण जिसमें जीव मृत शरीर से, मतलब मरी हुई शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तब उसे आप लोग क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा का, तो मतलब वह पोषण जिसमें जीव मृत शरीर से, मतलब मरी हुई शरीर से, मृत शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे आप लोग क्या कहिएगा, यहां पे ऐड कर लीजिए, तो उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो भैया या तो सड़े गले या तो मरी हुई शरीर से कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। तो इसमें जैसे करके आप लोग देख लीजिए कौन कौन से जीव आएंगे।
याद भी कर लीजिएगा। तो इसमें भैया क्या आता है, कवक आता है। अब आप कहेंगे सर कवक देखेंगे कहाँ, तो आपके घर में भैया अचार मुरब्बा आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, घर में बोलते हैं घोड़िया गया है, खराब हो गया है, तो वही प्यारे बच्चों क्या होता है, कवक होता है, जो कि सड़े गले पदार्थ से, मतलब ब्रेड में देख सकते हैं, शहरी वाले बच्चे ब्रेड में देख सकते हो, तो ब्रेड में भी भोंडी आ जाता है, तो वही होता है प्यारे बच्चों कवक। और कवक क्या होता है, सड़ी गली चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है या मरी हुई शरीर से प्राप्त करता है। तो कवक हो गया, जीवाणु हो गया। और आप लोग जानते होंगे गांव घर में जब बारिश होती है ना, तो जहां पे मतलब कचड़ा होता है, तो वहां पे एक छत्ता जैसे आ जाता है, जिसको मशरूम कहते हैं, और उसको देसी भाषा में क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो वो भी इसमें आएगा भैया, कुकुर मुत्ता कहते हैं। अब सर जी कहेंगे गुरुजी यह वाला परिभाषा कह दे दिया, तो प्यारे बच्चों पेपर में ऐसे आता है, मशरूम के नाम से नहीं आएगा, कुकुर मुत्ता के नाम से आएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये होते हैं भैया मतलब मृतोपजीवी, पोषण इनमें होता है। और इन जीव को क्या बोलेंगे, इन जीव को बोलेंगे मृतोपजीवी जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी जीव बोलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं विषम पोषी पोषण का एकदम बढ़िया लास्ट प्रकार, और अच्छे से जानते हैं लास्ट प्रकार क्या है भैया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्राणी संपोषण। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, प्राणी संपोषण। तो भैया लास्ट वाला आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे आप लोग जानिए प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग जानते हैं प्राणी संपोषण के बारे में। तो भैया लास्ट मतलब तीसरा प्रकार क्या है, प्राणी संपोषण। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत सारी किताबों में क्या होता है, ये मतलब दूसरा टाइप का लिखा रहता है, तो देख सकते हैं प्राणी संपोषण ये। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, प्राणी संपोषण किसी में संपोषण के नाम से भी दिया रहता है, तो इसको देख लीजिएगा, है वही परिभाषा सेम रहेगी। तो यहाँ पे बात समझिए, तो यहाँ पे प्राणी संपोषण क्या होता है, तो वह पोषण, तो इसमें सुनिए, वह पोषण जिसमें जीव भोजन को अंतर्ग्रहण कर भोजन को अंतर्ग्रहण कर यहाँ पे अंतर्ग्रहण कर उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। तो भैया वह पोषण जिसमें जीव भोजन को अंतर्ग्रहण कर उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, तो भोजन को क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे, मतलब भोजन को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। अब चाहे मुख से ले जाए, चाहे किसी कोशिका सतह से ले जाए, अंदर ले जाएंगे, और उसका पाचन फिर क्या करते हैं, शरीर के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण। तो इसमें जैसे करके आप क्या देंगे, तो जैसे भैया मानव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और भोजन को शरीर के अंदर पाचित करता है, तो मानव हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम भी हो जाएगा, और इसके बाद तो बहुत सारे आप लोग उदाहरण जानते हैं, गाय भैंस बिल्ली बकरी सब दे सकते हैं। तो भैया इनमें क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है, बकरी आदि कर दीजिए, बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो ये भैया क्या था, आप लोग क्या जान गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। फिर इसके बाद आप लोग स्टार्ट कर लिए पहला चैप्टर में क्या पढ़े, जैव प्रक्रम। फिर जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं,
उसको जाने, फिर पोषण पढ़े, पोषण के प्रकार कितने होते हैं, 2 स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, फिर विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 3, तीनों प्रकार भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, इतना मुझे विश्वास है। और आप लोग चाहते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ना, तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी मतलब जिज्ञासा या राय जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे और मजेदार करवाएंगे, एकदम ऑफलाइन जैसा फील आपको लगेगा कि हाँ एकदम हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और फ्री में आप पूरा बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका भाई आपके साथ है, आप लोग निश्चिंत रहिए, एकदम बायोलॉजी सिखा के ही भेजेंगे। आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।